एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास की बीएसटी चैप्टर 2, जिसमें है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत है वो है 14, जिसमें कि ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 6 तक उसमें सिद्धांत बताया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे जानते हैं इससे आगे। 7 नंबर जो सिद्धांत है वो है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को उनके कार्यों के अनुसार उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि कर्मचारी जो कार्य करते हैं उसके लिए उनका अच्छा से पारिश्रमिक यानी कि सैलरी देना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित तथा प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से कर्मचारियों के मनोबल तथा कार्य करने में कमी आती है, और अगर अच्छा से हम लोग पारिश्रमिक नहीं देंगे या कर्मचारियों को उनके उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो उनके कार्य करने में मनोबल कम हो जाएगा। और कर्मचारियों को कार्य करने के हेतु अभिप्रेरित यानी कि कार्य करने के लिए मोटिवेशन करना चाहिए, जिससे कार्य अच्छे से हो सकता है और संस्था का लाभ हो सकता है। 8 नंबर जो है वो है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत अधिकार तथा सत्ता के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है ना तो एक ही जगह संपूर्ण अधिकार केंद्रित होना चाहिए और ना ही अनावश्यक रूप से विभिन्न व्यक्तियों के बीच उसका हस्तांतरण होना चाहिए। इसका मतलब है ना तो एक जगह संपूर्ण अधिकार यानी कि ना तो एक ही जगह सारा अधिकार को बांटना चाहिए, मतलब केंद्रित करना चाहिए, और ना ही बिना ज़रूरत विभिन्न व्यक्तियों के बीच अधिकार को बांट देना चाहिए। सत्ता के केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण उपक्रम प्रकृति, कर्मचारियों की कुशलता आदि पर आधारित होनी चाहिए। इससे अधिकारियों के कार्यभार में कमी आता है और अधीनस्थों में मनोबल में वृद्धि होती है। यानी कि कार्य को भी प्रकृति के रूप में कार्य को अलग अलग जगह में बांटना चाहिए, जिससे कि जो अधिकारी है उनके कार्यभार यानी कि उनके जो काम ज़्यादा लोड है वो उसमें कमी आएगी और मनोबल में वृद्धि होगा। 9 नंबर है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा सभी प्रकार के सामग्री एवं यंत्रों के लिए एक उचित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए सभी प्रकार की सामग्री यानी कि जो सामान लगता है, यंत्र यानी कि सारे कुछ को एक उचित स्थान पर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारियों का कार्य स्थल पहले से निश्चित होना चाहिए तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आवश्यक सामग्री उन्हें कहाँ उपलब्ध होगा। यानी कि जो कर्मचारी है उनके काम करने का स्थान जो है वो पहले से निश्चित होना चाहिए और उनको ये बात का जानना भी चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। इससे मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। इससे मानव और भौतिक संसाधन दोनों का अच्छा यूज होता है। 10 नंबर है समता का सिद्धांत। यह सिद्धांत सभी कर्मचारियों के एक साथ समान व्यवहार पर बल देता है। इसमें फ्योल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों को किसी भी अपने से करना चाहिए, किसी भी कार्य यहाँ पे होगा किसी भी कार्य को अपने से करना चाहिए। इससे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठता है और वे पूरे क्षमता के साथ काम करते हैं। यानी कि जो समता का सिद्धांत है वो कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार रखने पर बल देता है और अधिकारियों को अपना काम खुद से करना चाहिए, जिससे उनका मनोबल में ऊंचा उठता है और कार्य की अच्छा होता है। 11 नंबर है
कर्मचारियों के अस्थायित्व का सिद्धांत। इसमें हेनरी फ्योल के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्था में कर्मचारियों का कार्यकाल अस्थायी होना चाहिए, यानी कि जो काम करने का टाइम है वो अस्थायी होना चाहिए। कर्मचारियों में लगातार बदलाव संस्था के लिए हानिकारक होता है। इससे कर्मचारियों के मन में संस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है और वे मन लगाकर करने में, यहाँ पर होगा वे मन लगाकर कार्य छोटी था कार्य करने में लगे रहते हैं। कार्य में अस्थायित्व से कर्मचारियों के विश्वास, मनोबल एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। यानी कि ये जो हेनरी फ्योल है उनका यह स्पष्ट किया गया है कि संस्था में कर्मचारियों का कार्यकाल अस्थायी होना चाहिए, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो अस्थायी होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि हम यहाँ पे बहुत दिन तक टिक सकते हैं, तो वो कर्मचारियों का मनोबल में वृद्धि होता है। और कर्मचारियों में लगातार बदलाव संस्था के लिए हानिकारक होता है। कर्मचारियों को बदलते नहीं रहना चाहिए, जिससे संस्था के लिए हानिकारक होता है और इससे कर्मचारियों के मन में संस्था का प्रति अविश्वास, अगर कर्मचारियों को बदलते रहेंगे तो संस्था के लिए अविश्वास उत्पन्न होगा और वे मन लगाकर कार्य करने, यहाँ पर विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ प्रति विश्वास होगा और यहाँ पर नहीं होगा, विश्वास उत्पन्न होता है। 12 नंबर है पहल क्षमता का सिद्धांत। इससे यह उल्लेख किया गया है कि अधिकारी को संस्था तथा कर्मचारियों के हित से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधित्व को शामिल करनी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों के, संस्था के कर्मचारियों के हित के लिए भी निर्णय को शामिल करना चाहिए और उनके सुझावों को सुनना चाहिए। कर्मचारियों को अपने ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कर्मचारी हैं उनको अपना ज्ञान या अपनी बात रखने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह पहल क्षमता से अब कर्मचारियों में संस्था के प्रति विश्वास की भावना बदलता है या उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होता है। 13 नंबर है सहयोग की भावना का सिद्धांत। इस सिद्धांत में फ्योल द्वारा आपसी सहयोग के साथ कार्य करने की भावना पर बल दिया है। प्रबंधन को कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करना चाहिए और एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी होती है तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। सहयोग की भावना का अर्थ है कि कर्मचारियों को एक साथ कार्य करने चाहिए, एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होने में आसानी होती है और तथा कर्मचारियों के मधुर संबंध स्थापित होते हैं। 14 नंबर है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह उद्देश्य उल्लेख किया गया है कि आदेशों एवं निर्देशों का प्रवाह एक पूर्व निर्धारित होगा, यहाँ पर निर्धारित रेखा से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। संप्रेषण के दौरान इसकी अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। यह लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक समय लगता है। इससे बचने के लिए फ्योल द्वारा समतल संपर्क का सुझाव दिया गया है। इसमें विशेष परिस्थितियों में समान स्तर पर काम करने वाले अधिकारी एक दूसरे से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इससे समय की बात होती है, समय की बचत जाती है, यहाँ पर बचत होती है तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान होता है। सोपान श्रृंखला का एक नॉर्मल सा मीनिंग है कि इसमें एक अधिकारियों को कर्मचारियों से सीधा संपर्क करना चाहिए, जिससे समय की बचत होती है और समस्याओं का समाधान तुरंत मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।